वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको विलियम शेक्सपियर को पीजीटी के एग्जाम के लिए कैसे कवर करना है। फिर से कह रहा हूँ, पीजीटी ना कि टीजीटी। ठीक है, ये स्ट्रेटजी जो भी है वो पीजीटी के लिए होने वाली है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। 17 ऑथर आपके पीजीटी के सिलेबस में लगे हुए हैं। तो आपको विलियम शेक्सपियर को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से प्लेस डिटेल में पढ़ने हैं, कौन से प्लेस से ऊपर ऊपर से देखने हैं, सोनेट्स कैसे पढ़नी है और जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करने हैं। तो एक बड़ा टॉपिक है। अगर आपको इसकी स्ट्रेटजी पता होगी तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। टीजीटी के एग्जाम के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी फॉलो मत करना, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, टीजीटी के एग्जाम में विलियम शेक्सपियर से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, जबकि पीजीटी के एग्जाम में से 5 या 6 क्वेश्चन ही आते हैं। तो टीजीटी का जो आपका एग्जाम होता है उसमें शेक्सपियर से डिटेल में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। लेकिन पीजीटी में आपको उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है विलियम शेक्सपियर को पढ़ने के लिए। तो फिर से बता रहा हूँ, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से प्लेस जो हैं वो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, किसकी आपको समरी पढ़नी है, किसके सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाने से ही काम चल जाएगा, सोनेट्स की कौन कौन सी लाइन पढ़नी है, कौन सी सोनेट पूरी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपको अगर पढ़ना है विलियम शेक्सपियर तो आप बायोग्राफी से शुरू कीजिए। बायोग्राफी आपको शेक्सपियर की पूरी पढ़नी है, कहाँ उनका जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ पढ़ना है। उनका जो एपिटाफ है वो भी आपको पढ़ना है, याद भी करना है। ठीक है, कई बार वो एपिटाफ लिख के आ जाता है एग्जाम में और आपसे पूछा जाता है कि ये किस पोएट का एपिटाफ है। एपिटाफ आपको सिर्फ विलियम शेक्सपियर का ही नहीं, जितने भी पोएट हैं सबकी ग्रेव जो रहती है, जो ग्रेव स्टोन होता है उस पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, वो आपको सारे ही पोएट्स का याद करना है। तो बायोग्राफी आपको कम्प्लीटली पढ़नी है, और मैं आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा, एस के अरोरा में विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी बहुत ही अच्छे से दी हुई है। अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ने हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेज। प्लेज में 37 प्लेज लिखे हैं, सारे पढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट प्लेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो आप सुनिए, जो प्ले आपको पूरा डिटेल में पढ़नी है। पहला तो हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये इनकी 4 ट्रेजेडीज थी, ग्रेट ट्रेजेडीज जिन्हें बोलते हैं, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये जो 8 प्ले हैं ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं, और इनमें डिटेल में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला तो इनका जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है, करेक्टर्स को अच्छे से स्टडी करना है, समरी पढ़नी है पूरे प्ले की, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। बात समझ में आई? फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, इनके जो करेक्टर्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, प्ले की सोर्स कहाँ से इनका बैकग्राउंड जो है वो उठाया गया है, जो इनकी कोटेशंस हैं या जो इंपॉर्टेंट लाइंस जो प्ले में आती हैं बीच बीच में, किसने क्या कहा है, वो अच्छे से पढ़ना है। समरी अच्छे से पढ़नी है प्ले की, और इसके बाद जो इनके क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो ये इतने प्ले तो आपको डिटेल वे में पढ़ने हैं। उसके बाद कौन कौन से प्लेज की आपको समरी और सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं, तो मैं उनके भी नाम बताता हूँ आपको। टाइटस एंडोनिकस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट, आ मिडसमर नाइट ड्रीम, जूलियस सीजर, मीजर फॉर मीजर। ये जो 6 प्ले हैं, इसके अलावा भी अगर आपको अपनी तरफ से कोई इंपॉर्टेंट लगे तो उसकी समरी एस के अरोरा बुक में अच्छे से दी गई है। अगर एस के अरोरा से आपको नहीं समझ में आती है, आप प्ले को सीधा यूट्यूब पे डालिए, कोई ना कोई उसकी समरी आपको एक्सप्लेन कर देगा। जब आप समरी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको करेक्टर्स का आइडिया लग जाएगा, और क्वेश्चंस आपको कोई एक बुक फॉलो कर लीजिए, चाहे वो रंजीत सिंह हो या एस के अरोरा हो, और उसके साथ में जो प्रीवियस ईयर कंटेंट है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एस के अरोरा या रंजीत सिंह की बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वो आप लगा लीजिए। इनसे आपके सारे प्लेज जो हैं वो कवर हो जाएंगे। जो प्ले मैंने ये बताए हैं ये तो आपको करनी है, बाकी 37 प्लेज को देखने की कोई भी नीड नहीं है। आप क्वेश्चन लगाइए, उससे आपके प्लेज जो हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं शेक्सपियर की सोनेट्स पे। सोनेट जो आपको देखनी है, वैसे तो मेरे ख्याल से 2 देख लीजिए, वीनस एंड एडोनाइस, और दूसरा जो है द रेप ऑफ लुक्रीस। इसके अलावा भी जो 3 इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं, आ लवर्स कंप्लेंट, द पैशनेट पिलग्रिम, द फिनिक्स एंड द टर्टल, ये 5 आप सोनेट्स देख सकते हैं एक बार। इसके अलावा जो अरब इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं रंजीत सिंह में भी दी गई हैं और एस के अरोरा में भी दी गई हैं। आप इन सोनेट्स की इंपॉर्टेंट लाइन आप यहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा लाइंस नहीं है, आप अगर 2-4 बार पढ़ेंगे तो वो सोनेट्स आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी। मेरा सजेशन ये है, आप एस के अरोरा की बुक से जो सोनेट्स की उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस दे रखी हैं, आप एक बार वो पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी ध्यान रखना है शेक्सपियर के प्लेज का। कम से कम स्टार्टिंग के कुछ प्लेज हैं और एंड के कुछ प्लेज हैं, और जो इम्पोर्टेंट प्लेज हैं उनको आपको ध्यान रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में।
ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, सबसे आखिरी कौन सा है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखेंगे उनके एमसीक्यूज मैंने बताया है, आप एस.के. अरोड़ा ले लीजिए या रंजीत सिंह ले लीजिए, दोनों में से कोई एक बुक फॉलो कर लीजिए। और अगर आप टीजीटी वाली बुक लेते हैं, तो टीजीटी की रंजीत सिंह की बुक आई है, उससे अगर आप शेक्सपियर के एमसीक्यूज करते हैं तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, क्योंकि उसमें जो है वो कंटेंट बहुत ज़्यादा दे रखा है, एस.के. अरोड़ा में उतना कंटेंट नहीं है। एस.के. अरोड़ा की जो बुक है वो पीजीटी मतलब मेनली पीजीटी पे फोकस करती है, हालांकि उसमें टीजीटी के भी राइटअप दिए हैं। मैंने नया एडिशन नहीं देखा है, जो पिछला वाला एडिशन था उसमें तो इतना नहीं दिया था, लेकिन मैंने रंजीत सिंह का जो न्यू एडिशन आया है जो टीजीटी की बुक है, उसमें मैंने देखा है कि शेक्सपियर के काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज दे रखे हैं और अच्छे से कवर भी किया है। तो अगर आप एमसीक्यूज करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एस.के. अरोड़ा से भी करते हैं तो वो अपने आप में सफिशियंट है। मैंने एस.के. अरोड़ा से ही किए थे और मेरा काम उससे हो गया था। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर, घटना चक्र या फिर यूथ, कोई सी भी एक बुक ले लीजिए, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो यूथ ले लीजिए या घटना चक्र ले लीजिए। वहाँ से आप शेक्सपियर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कर डालिए। ओके, और उसके बाद आपको जो शेक्सपियर के जितने फूल्स हैं, मतलब जितने भी उनके प्लेज में, हर प्लेज में कोई ना कोई एक शेक्सपियर एज मतलब एक करेक्टर फूल नाम का रहता था, उसका कोई नाम रहता होगा, तो वो नाम अक्सर आ जाता है। वो फूल इसलिए रहता था प्ले में ताकि थोड़ा सा ह्यूमर उसमें डाला जा सके, ऑडियंस थोड़ा सा हंस सके उस फूल की वजह से। तो उस फूल का आपको नाम जो है वो याद रखना है कि कौन से प्ले में कौन सा फूल था। तो ये थी विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट स्ट्रेटजी। इतना आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको 8 से 10 प्ले बताए हैं, वो आपको पढ़नी है 37 में से। बाकी अगर आप क्वेश्चन ही करेंगे सिर्फ तो उससे आपका काम हो जाएगा। शेक्सपियर की 3-4 सोनेट बताई हैं उन्होंने, 154 सोनेट लिखी हैं, तो 3-4 तो आप पढ़ ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो एस.के. अरोड़ा में दे रखी हैं और रंजीत सिंह में भी दे रखी हैं, वो आप कर सकते हैं। फूल सुन के आपको सारे याद करने हैं, प्लेज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है, बायोग्राफी जो है वो अच्छे से करनी है और एमसीक्यूज लगाने हैं। तो ये थी पीजीटी स्ट्रेटजी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और साथ में मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं जो भी कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ उसकी पीडीएफ मैं उस पर भी डालता हूँ, और काफ़ी बच्चे क्यूरीज भी अपनी फॉरवर्ड करते हैं उस पर, उनके आंसर्स भी करता हूँ। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।